श्रीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरण कमलों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरण कमलों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद
स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सभी के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के अंदर में अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमलों में पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आज रथ यात्रा का शुभ दिन है। आप में से अधिकांश लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे। मध्य में सुभद्रा जी है, इस तरफ श्री कृष्ण जी और बाईं तरफ बलभद्र जी है। भगवान का दिव्य स्वरूप है। जगन्नाथ जी की महिमा अलौकिक है और उसमें भी विशेष करके रथ यात्रा का जो महात्म्य है वो सविशेष है। भगवान निज मंदिर से बाहर निकल करके आज सबको अनुपम दर्शन देते हैं। अहेतुक कृपा सिंधु आज सबसे मिलने के लिए, जैसे सबको दर्शन देने के लिए आनंद से अपने रथ में विराजित होते हैं। जो लोग रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से जुड़े हुए हैं उन्हें ज्ञात होगा, पूज्य मां श्री शारदा देवी भी रथ यात्रा के अवसर पर पुरी में गई थी और मां देख रही है अनेक लोग, असंख्य असंख्य लोग जगन्नाथ महाप्रभु जी की रथ यात्रा को खींच रहे हैं। मां गदगद हो गई। क्यों? क्योंकि जो महाप्रभु जी की रथ यात्रा को खींचता है वो मुक्त हो जाता है। रथ यात्रा का दर्शन करने से कहते मुक्त होता है। मां अत्यंत गदगद हो गई इतने सारे लोगों की मुक्ति देख करके। उसी वक्त भगवान श्री रामकृष्ण देव वहां पर उपस्थित होते हैं और मां को कहते हैं इतने सारे लोगों को नहीं होगी, जो सचमुच वासनाओं का, इच्छाओं का पूर्ण रूप से जिसने त्याग किया है उसी की मुक्ति होगी। जगन्नाथ महाप्रभु जी की विशेषता को देखिए। आप सब लोग श्री मंदिर का महात्म्य एवं जगन्नाथ महाप्रभु जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने भी रथ यात्रा के शुभ अवसर पर बलराम बाबू के वहाँ जो रथ खींचा था वो रथ आज भी वहाँ पर रखा गया है दर्शनार्थ। हम लोग उनका दर्शन करते हैं और श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोले हैं कि मैं पुरी जा नहीं सकता हूं, पुरी एवं गया, दो तीर्थ। क्योंकि गया से प्रभु स्वयं आए थे
उनके पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय जब श्रीधाम गया में गए थे तो वहीं पर उनको भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उनके मना करने पर भी भगवान ने कहा कि तुम जो दोगे उससे से मैं संतुष्ट होकर तुम्हारे घर आऊंगा। खुदीराम चट्टोपाध्याय ने कहा कि प्रभु मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान कहते तुम जो दोगे उससे मैं खुश होकर संतुष्ट होकर तुम्हारे वहां आऊंगा। ये भक्त की पात्रता है। भगवान आना चाहते हैं, भक्त कहता है प्रभु मत आइए। भगवान कहते नहीं, तुम जो दोगे उससे मैं संतुष्ट रहूंगा और तुम्हारे वहां आऊंगा। प्रभु गया से आए हैं, गया क्षेत्र से, इसलिए श्री रामकृष्ण देव गया नहीं जा पाए और पुरी भी नहीं जा पाए। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं यह शरीर वहां जाएगा पुरी एवं गया तो वहां से फिर लौटेगा नहीं। पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वहां 18 वर्ष से अधिक वर्ष खूब तपस्या की है और पुरी क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के अस्थि है। वहां पर अनेक उस क्षेत्र की विशेषता है। देखिए, तीर्थ क्षेत्र में आप जाएं तो तीर्थ में अगल बगल में क्या होता है वो देखने हम नहीं जाते हैं। तीर्थ में जाने का ख्याल रखिए। पंडे लोग बहुत तकलीफ करते हैं, व्यापारी लोग तकलीफ करते, ये सामान ले जाओ वो सामान ले जाओ। अरे वो सब भगवान की माया है। भगवान इस जीव को अपनी माया में डाल करके अपने को भुलाना चाहता है। भगवान इतने सहजता से हमें, इतनी सुलभता से भगवान अपने दर्शन नहीं करने देते हैं। कई बौद्धिक लोग तो तर्क देते, महाराज जो पूजा कर रहे हैं उन्हीं के अंदर में इतना विश्वास नहीं, पैसे के लिए दौड़े फिरते हैं, यात्रिकों को परेशान करते हैं। देखिए, ये सब भगवान की माया है। हम उनको देखकर महाप्रभु जी के दर्शन करने नहीं गए, उनको देखकर श्रीधाम क्षेत्र में नहीं गए, श्रीधाम वृंदावन नहीं गए, श्रीधाम जगन्नाथपुरी नहीं गए, द्वारिका नहीं गए, उनको देखकर, डाकोर उनको देख करके नहीं गए हैं, चार धाम उनको देख करके हम लोग नहीं गए, रामेश्वरम से लेकर कोई भी तीर्थ हम इसलिए नहीं गए हैं, उनको देख करके। वहां जाकर के जगत की गंदगी को देखना नहीं है, नहीं तो इतने दूर आकर के इतना कष्ट करके आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। वहां कितना कचड़ा है, वहां के लोग कैसे वो करते हैं। यही सब करना था तो फिर घर पे रहते भाई, वहां जाते क्यों हैं। तीर्थ में हम इसलिए नहीं जाते। तीर्थ, वैसे तो तीर्थ में जाकर के रुकना चाहिए, श्रेष्ठ बात तो यही होते हैं। चातुर्मास जैसा वहाँ पर रुकना चाहिए, वहाँ साधन भजन करेंगे तब तीर्थ की महिमा पता चलती है। अब आज के इस सांप्रत समाज में मनुष्य को इतना समय नहीं मिलता है और समय मिलने पर भी उसके जाने की इच्छा नहीं होती है। वो संबंधियों के वहाँ 2-3 महीना काट के आवेगा, तीर्थ क्षेत्र में काटने के लिए नहीं जाएगा, वास करने नहीं जाएगा। बुद्धि कर्मानुसारेण, इस सिद्धांत को मन में बिठा दीजिए। शास्त्र का सिद्धांत है, हमारी बुद्धि हमारे कर्म के अनुसार ही कार्य करती है। समय है, संपत्ति है, इतनी संपत्ति दी है भगवान ने कि दाल रोटी हो जाए। तीर्थ में जाने की थोड़ी सुविधा भी कर दी है, फिर भी ये पामर मनुष्य तीर्थ में जाने का इच्छा व्यक्त नहीं करता है। कामारपुकुर जाइए, जयराम वाटी जाइए, बेलूड़ मठ जाइए, श्री रामकृष्ण देव की लीला स्थली में जाकर के रुकिए। कई सारे भक्त
साल में एक बार जाकर के वहां रुकते हैं। कोई तीर्थ क्षेत्र में जाइए, वाराणसी जाइए, उस तीर्थ की महिमा पता चलेगी। और जब आकर के वहां जाकर के हम साधन भजन करेंगे, थोड़े अंतर्मुख होंगे, तब उस तीर्थ क्षेत्र का आनंद आवेगा। और यदि यहां पर इन लोगों की परेशानियां हैं, उन लोगों की परेशानियां हैं, शहर साफ सुथरा नहीं है, बहुत गंदा है, यहां ये नहीं वो नहीं, ये सब देखते रहेंगे तो भगवान हमें उनकी माया में फंसा देते हैं। भगवान कहता है बेटा तू अब इसी को लेकर रहा बस। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सारा जीवन मूला खाया, इसलिए मूले का ही डकार निकलता है। हरिद्वार जाइए, कनखल जाइए, ऋषिकेश जाइए, गंगोत्री जाइए, श्रीरंगम क्षेत्र में जाइए, कांची जाइए, अवधपुरी जाइए। हम तो एक माई को जानते हैं, उस माई को तो हम वंदन करते हैं पुनः पुनः। उस माई के 2 बेटे सन्यासी है और एक बेटी सन्यासिनी है। माई की उम्र 80 वर्ष से अधिक की है आयु। माई के पति का निधन होने के पश्चात, शरीर चले जाने के पश्चात, माई अपने दूसरे पुत्रों का घर छोड़ करके अकेली चली जाती है श्रीधाम ब्रज क्षेत्र में, समझिए। और वहां जाके गोवर्धन में जतिपुरा गांव है, वहां पर किराए का मकान लेकर के सारा दिन साधन भजन करती है। कितना प्रेम होगा भगवान से, अपने जीवन की गति को कैसी मोड़ती है वो। हम तो उनके दर्शन करने गए, उनको गदगद हो गए। 80 वर्ष से अधिक आयु, अकेली रहती है, भगवान का नाम स्मरण करती है। जीवन में समय मिले तो कुछ काल के लिए जाना चाहिए। तो आज तो जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा है और आज कच्छी लोगों का नया वर्ष भी है। कच्छी माड़ुओं का नूतन वर्षाभिनंदन। कच्छी माड़ुओं ने, हमारे गुजरात के कच्छ प्रांत के भक्त, बहुत सुंदर उनकी भक्ति है। उन्होंने बहुत सुंदर सेवा, समर्पण, त्याग से भगवान की वो भक्ति करते हैं। और भगवान की कृपा से अब तो कच्छ को रामकृष्ण मठ मिशन का एक स्थायी केंद्र, स्थायी आश्रम बनाने की घोषणा भी हो गई है। भगवान को हम प्रार्थना करें जल्द से जल्द वहाँ पर आश्रम बने, रामकृष्ण मठ मिशन का केंद्र बने। उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति की है। तो आइए चले अभी हम नीलमणि के पास। हमारा नीलमणि अब तो मथुरा पहुंच गया है। हमारा प्राण प्रिय, हमारा सर्वस्व, हमारा मुकुंद, हमारा माधव, हमारा गोविंद, हमारा लाला पहुंच गया है मथुरा के अंदर में। कंस का वध कर दिया है, कल देखा। देखिए इस कंस के अंदर में कंस की कितनी सुंदर गति होती है। भगवान ने उसको अपने चरणों में स्थान दिया है। कंस खाते पीते, उठते बैसते, सोते जगते, प्रत्येक सांस में, प्रत्येक श्वासोश्वास में केवल श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहा था। भगवान ये नहीं देखते कि ये जीव किस भाव से मेरी ओर आ रहा है। भगवान देखते ये जीव मेरी ओर आ रहा है, बस उतना काफी है। कोई भी भाव लेकर के जाइए। भगवान ने तो गीता में इसलिए कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव को लेकर के मेरे पास आता है
मैं उसको उस भाव से उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। समझिए, अब कंस रात दिन निश दिन उसके नेत्रों के सामने, कर्ण के पास, उसके मुंह में, उसके श्वासोश्वास में केवल श्री कृष्ण का ही स्मरण हो रहा था। भगवान ने उसको सदगति दी है। कंस सदैव श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। भगवान ने उसको परम गति दी है। जब कंस का वध हो गया, और देखिए भगवान को अपने मामा जी को मारना ही नहीं पड़ा है। जब भगवान मंच पर चढ़ गए, कंस ने, कल देखा हमने, तलवार निकाली और ढाल निकाला। अब भगवान श्री कृष्ण को देख करके कंस का तो हृदय ही बंद पड़ गया। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा है, उसका हृदय बंद पड़ गया। भगवान उसके ऊपर गिरते हैं, वो नीचे गिर गया, भगवान उसकी छाती पर जड़ जाते हैं, तब तक तो वो निष्प्राण हो गया है। और जब कंस का वध हो गया, लोगों ने जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कंस के भाई जितने थे और बंधु जितने थे, वो सब दौड़े दौड़े आते हैं श्री कृष्ण एवं बलराम जी के पर हमला करने के लिए। अस्त्र शस्त्र लेकर के बलराम जी ने सबको निपट लिया और सबको पहुंचा दिया गोविंदाय नमो नमः करके। सबको ठिकाने पर लगा दिया, सबका निकंदन निकाल दिया। अब देखिए, अभी तक देवताओं की पुष्पवृष्टि नहीं हुई थी, उनकी दुंदुभी नादें नहीं बजी थी, क्योंकि सब देवताओं को डर था अभी हम पुष्पवृष्टि कर दे, कहीं कंस के भाई वगैरह कोई बच गए या कहीं वो बच गया तो फिर हमारा ही निकंदन निकालेगा। इसलिए कोई देवताओं ने, जब तक भगवान ने कंस का वध कर दिया, उनके भाइयों की सब हत्या कर दी, तब तक किसी ने पुष्पवृष्टि नहीं की, किसी ने दुंदुभी नहीं बजाई। जब उनके भाइयों की हत्या हो गई, कंस निष्प्राण हो गया, अब देवताएं भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि करते हैं। वही जब देवताएं स्तुति करेंगे तो सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागंश्च पुरुषः। अद्भुत स्तुति की है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, दुंदुभी नादें बजने लगी। बहुत सुंदर प्रसंग है। इधर कंस की दो पत्नियां जो थी, अस्ति एवं प्राप्ति, वो दो पत्नियां आती है और छाती फाड़ फाड़ करके क्रंदन करती है। और देखिए क्या कहती है कंस की पत्नियां, स्वामी आपने अनेकों निरपराधियों लोगों को अनेक रूप से आपने सताया है, अनेक निरपराधियों को अनेक रूप से आपने सताया है। आप जानते नहीं ये श्री कृष्ण कौन है? ये साक्षात नारायण है। वो कर्ता हरता भरता एवं संहरता है। कंस की पत्नियां यह स्तुति कर रही है, स्वामी आपने अनेक निरपराधियों को बहुत सताया है, अनेकों लोगों को आपने त्रास दिया है, इसलिए स्वामी आपकी यह गति हुई। आपने स्वयं भगवान से दुश्मनावट कर दी। कंस की पत्नियां कहती है, हमारे स्वामी पर
छोटे छोटे बालकों को मारने का बहुत बड़ा अपराध था। अपनी बहन पर अस्त्र उठाने का अपराध था। ऐसे अनेकों अपराध थे। स्वामी आप जानते नहीं, श्री कृष्ण स्वयं नारायण है। नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलम, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। भगवान की स्तुति की है। देखिए, रावण मर गया तब उसकी पत्नी भी श्री राम को दूषित नहीं देती है। मंदोदरी भी रावण के मृत्यु पर कहती अच्छा ही हुआ उन्होंने अनर्थ किया था। यहां कंस की पत्नियां अस्ति एवं प्राप्ति दोनों कहती है जो हुआ एक तरह से ठीक हुआ। अब देखिए, इस पूरे लीला का तत्वार्थ की ओर हम दृष्टि करें। श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश करते हैं। वहां चाणूर एवं मुष्टिक के साथ भगवान का मल्ल युद्ध होता है। चाणूर के साथ श्री कृष्ण का हुआ और मुष्टिक के साथ बलभद्र जी का हुआ है। रंगशाला में प्रवेश करने से पहले भगवान ने कुवलयापीड़ हाथी को मार डाला है। अब देखिए, कंस ने श्री कृष्ण के सामने कैसे कैसे अवरोध पैदा किए थे। कुवलयापीड़ हाथी मद, मोह एवं दर्प का प्रतीक है। समझिए, मद, मोह एवं दर्प का प्रतीक है। मोह के कारण भगवान हमको दिखते नहीं है। इस मोह के कारण हम संसार में फंस गए हैं। हमने इसलिए विगत रूप से देखा था माया के दो स्वरूप। आप लोग चिंतन कीजिए। आप सब लोगों से हमारा नम्र निवेदन प्रार्थना रहेगी, बीते हुए सत्संगों का स्वाध्याय करते जाइए, तो आने वाले गूढ़ार्थ विषयों के तत्वार्थ को हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। नहीं तो आगे श्रवण करते जाएंगे और पीछे का विस्मरण होता जाएगा। वो सत्संग नहीं हुआ, वो केवल बैठना हुआ। तो कुवलयापीड़ हाथी जो है वो मद, मोह एवं दर्प का प्रतीक है। भगवान उसे कैसे मारते हैं हमने देखा विस्तृत रूप से। इसलिए देखिए, इस 10वें स्कंद में अधिकांश हम लोग अध्याय से अध्याय जा रहे हैं और अभी तो भगवान की कृपा से कई बार हम श्लोक से श्लोक देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो कुवलयापीड़ का वध भगवान करते हमने देखा है। भगवान उसकी सूंड पकड़ करके उसके पैरों के बीच में चले जाते हैं। कुवलयापीड़ को पता चलता नहीं है। कई बार भगवान बाईं ओर से निकलते तो कई बार दाईं ओर से निकल जाते हैं। इस जीव जब मद से ग्रस्त होता है, मोह से ग्रस्त होता है, तब उसे पता नहीं चलता है, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। भगवान दर्शन देने आते अनेक रूपों में आते हैं, लेकिन अपने मद एवं मोह के कारण जीव भगवान को पकड़ नहीं पाता है, भगवान को देख नहीं पाता है। भगवान को तो कोई पकड़ नहीं सकता है। एकमात्र वह भक्त जिसकी चित्तवृत्ति
भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से चली गई। अब विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति व्यक्ति ही भगवान को पकड़ सकती है, और वो भी भगवान स्वयं बंधवा देते हैं अपने आप को, तब पकड़वा सकते हैं। और भगवान पकड़वाते हैं क्यों? भक्त का प्रेम देख करके। भक्त की भक्ति भगवान को पकड़वाती है। अनेकों वेदांत के गूढ़ार्थ तत्व है इसमें। तो जब जीव दर्प मद एवं मोह में अंध होता है, मद होता है श्रीमद। श्रीमद सबसे खराब मद है। पद मद, प्रतिष्ठा का मद, सौंदर्य का मद, संपत्ति का मद तो देखा, श्रीमद वो संपत्ति का मद है। प्रतिष्ठा का मद, ख्याति विख्याति का मद, सौंदर्य का मद, कितने सारे मद है। जब वह मद होता है तो भगवान की ओर उसका रुझाव नहीं होता है। कुवलया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाई गई थी। जीव ने वासना रूपी वो मदिरा भी है, क्योंकि कुवलया पीड़ हाथी मद और दर्प उसका प्रतीक है। मद दर्प एवं मोह का। तो जो मोह मद एवं दर्प से ग्रसित होता है वो वासनाओं का मदिरा पीता है, इच्छा रूपी मदिराएं पीता है। और जीव में जब यह अवस्था होती हो भगवान की ओर उसका मन जाता नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ता नहीं है, भगवान की भक्ति में उसका मन नहीं है, उसका भी भगवान कैसे कल्याण करते हैं? उसके शरीर का नाश करके भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसलिए कुवलया पीड़ हाथी के शरीर का भगवान ने वध कर दिया। अब भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं। कल हमने देखा हमारा नीलमणि का क्या सुंदर शोभा है रंगशाला में। अपने हृदय में से इस दृश्य को कभी मिटाइए मत मानव। हमें तो अपने मन से, अपने मन को जिह्वा बना करके उसका सतत चिंतन करना है। मन को जिह्वा बना करके उसे चाटते रहना है। भगवान जब प्रवेश किए रंगशाला में तो चाणूर एवं मुष्टिक ने श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा है। अब ये चाणूर और मुष्टिक क्या है समझे। चाणूर जो है वो काम का प्रतीक है, मुष्टिक जो है वो क्रोध का प्रतीक है। चाणूर का युद्ध श्री कृष्ण से होता है, मुष्टिक का युद्ध बलभद्र जी से होता है। काम को परब्रह्म मारते हैं और क्रोध को नाद ब्रह्म मारता है। काम छाती पर चढ़ जाता है। साधक यदि थोड़ी साधना में गाफिल रहता है तो काम जो है वो साधक के हृदय पर सवार हो जाता है, और क्रोध जो है वो साधक के मस्तिष्क पर चढ़ जाता है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यने मिह वैरिणम। इसलिए भगवान ने कहा काम एवं क्रोध साधक के महावैरी है। समझिए, इसलिए भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध च। ओ जीव, तू इस युद्ध के अंदर में एक क्षण के लिए मुझे भूल मत।
रंगशाला वो जगत का शाला है, ये जगत है पूरी, रंगशाला रंगमंच जो कहिए, ये जगत पूरा रंगशाला है। उसके अंदर में चाणूर और मुष्टिक, काम एवं क्रोध, वो दो बड़े असुर हैं और जीवात्मा को सब समय ललकारते हैं युद्ध के लिए और जीवात्मा पर हावी हो जाते हैं यदि जीवात्मा के पास परमात्मा के नामस्मरण का बल नहीं है। रावण काम का प्रतीक है, श्री राम पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता स्वरूप है। इसलिए रावण सबको रुलाता है और श्री राम सबको आनंद देते हैं। इसलिए गाते ने संत प्रवर तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर स्तुति लिखी है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्, नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। आप सबको वो स्तुति आती है, उसका नित्य पठन कीजिए, स्तुति गाइए। स्तुति में भगवान का सत्वगुण प्रकाशित होता है। स्तुतियों में प्राय सत्वगुण का वर्णन होता है। इसलिए जब श्री राम का चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, रामकृष्ण देव, कोई भी शिव जी का, मां भवानी का, मां दुर्गा का, मां अंबा का, मां काली का, कोई भी परमात्मा के कोई भी स्वरूप का या संत महापुरुष का चिंतन करते हैं तो हमारे मन में पवित्रता जगती है, आनंद आता है। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति एवं प्राप्ति। अस्ति अर्थात जो सब समय रात दिन केवल यह चिंतन करता है कि मुझे अभी तक इतना मिला, उसका नाम अस्ति, मुझे इतना प्राप्त हुआ। और प्राप्ति अर्थात जो रात दिन चिंतन करता है कि भविष्य में मुझे इतना प्राप्त होने वाला है। ये दो जो चिंतन करता रहता है, ये दो अवस्थाओं का, इतना धन मुझे प्राप्त हुआ, इतनी संपत्ति मुझे प्राप्त हुई, इतना सम्मान मुझे मिला, इतनी प्रतिष्ठा मुझे मिली, इतने लोगों की चाहना मुझे मिली, इतनी मेरी ख्याति विख्याति हुई, अब इतनी ख्याति विख्याति और मिलेगी, इतनी चाहना लोगों की और मिलेगी, इतनी वाहवाह लोगों की मुझे और मिलेगी, इतनी संपत्ति और मिलने वाली है, इतनी पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति मुझे और मिलने वाली है। वो हो गया प्राप्ति। और अस्थि मानी इतना मिला है। ये दो अवस्थाओं का जो सतत चिंतन करता है उसका पति कंस ही बनता है। कंस अर्थात अहंकार, कंस अर्थात संसार के भोगों को भुगतने में ही जिसकी मनोवृत्ति प्रवीण है। कंस अर्थात जो दूसरे को त्रास देकर के, दूसरे को कष्ट देकर के अपने इंद्रियों के विषयों को भुगतना चाहता है, वो कंस। कंस अहंकार का प्रतीक है। जो अहंकारी होता है उसकी ये दो भार्या होती है। आप कहेंगे महाराज हम ही भार्या है तो पति कंस बनेगा, और कोई कहेगा हम ही पुरुष है तो कंस है, तो दो पत्नियां यही मिलेगी। अस्ति एवं प्राप्ति। उदाहरण का अधिभूत अर्थ मत लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं उदाहरण को खींचते हैं। देखिए, अध्यात्म शास्त्र को समझने के लिए
हम जगत के कोई भी उदाहरण देते हैं और शास्त्र कोई भी उदाहरण देता है, पूर्णतः 100% वो ठीक होता नहीं है। उस उदाहरण के कहने का, दर्शित करने का तात्पर्य उतना ही निहित होता है कि श्रोता को, पाठक को उस घटना का, उस वेदांत विचार का, उस तत्वज्ञान का गूढ़ार्थ और तात्पर्य समझ में आ जाए। उससे अतिरिक्त और कुछ होता नहीं है। अन्यथा जगत के कोई भी उदाहरण कितने भी लेंगे वो कम ही पड़ेंगे, वो पूर्ण मात्रा में बंद बैठते नहीं मिलेंगे। इसलिए कभी उदाहरण को खींच करके अपने प्रश्नों को उपस्थित मत कीजिएगा, अपनी शंकाओं को उपस्थित मत कीजिएगा। तो अस्थि प्राप्ति, ये कंस की दो भार्याएं हैं। चाणूर मुष्टिक काम एवं क्रोध का प्रतीक है। कुवलयापीड़ हाथी, मद मोह एवं दर्प का प्रतीक है। अब जब कंस की पत्नियां आई, विलाप करने लगी, भगवान ने अपनी मामियों को समझाया, उनको सांत्वना दी। तत्पश्चात भगवान अपने माता पिता के पास जाते हैं। कंस की अंत्येष्टि संस्कार करवाई गई, भगवान अपने माता पिता के पास जाते हैं। सुंदर प्रसंग है। जो माता पिता वसुदेव देवकी कैद खाने में बंद है, भगवान जाते उनके पास। अपने हाथ से भगवान बेड़ियां खोलते हैं। महात्माओं ने क्या सुंदर वर्णन किया है। भगवान ने अज्ञान रूपी, मोह रूपी, जन्म मृत्यु रूपी और द्वंद्व रूपी भगवान ने बेड़िया स्वयं खोली है। समझिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। मां देवकी की क्या अवस्था थी। जब ब्याह हुआ वसुदेव जी के साथ, अब तो मेहंदी भी सुखी नहीं थी। देवताओं ने भविष्यवाणी कर दी, ओ मूर्ख, तू जिसका रथ चला रहा है उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा। और कंस उस देवकी पर तलवार से प्रहार करने जाता है। हमने भागवत के इस प्रसंग में विस्तृत रूप से देखने का प्रयास किया है। आप कृपा करके उस सत्संग का स्मरण कीजिए। तब देवकी वसुदेव जी को नहीं कहती है कि आप मेरे पति बने हैं, ये असुर मुझे मार रहा है। एक पति के रूप में आप मुझे बचाने का आपका प्रथम कर्तव्य नहीं है क्या? ना अपने पति को कहती है, ना अपने भाई को कहती है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, अपनी बहन को मार रहे हो, अपनी बहन पर हथियार उठा रहे हो। ना अपने पति को कहती है कुछ भी, ना अपने भाई को कुछ कहती है। देवकी तो हाथ जोड़ के पूर्ण शरणागत है भगवान के प्रति। मुहुर मुहुर उस देवकी मैया के चरणों में हम वंदन करते हैं। ऐसी व्यक्ति के घर ही भगवान का जन्म होता है, पूर्ण शरणागति है। हम जब भागवत के अगली लीला के अंदर में प्रवेश करेंगे, उद्धव ब्रज गमन, तब देखेंगे जो नवदाह भक्ति है उसमें सख्य भक्ति आती है। उस भक्ति का क्या अर्थ है,
उसमें देवकी मां की भक्ति कितनी अद्भुत है वो पता चलेगा। अब माता देवकी के 6 पुत्रों को जिसने उसके सामने मार डाला हो, थोड़ा चिंतन कीजिए। 7वां गर्भ तो गिरा दिया गया है और 8वें गर्भ से परमात्मा का प्रगटीकरण हुआ। उस नवजात शिशु को देवकी मैया ने दूध पिलाया और तुरंत विदाई दी है। उस मां के हृदय की कल्पना कीजिए आप, कितना दुख सहन किया है। हृदय पर पत्थर रख करके मां अपने नवजात शिशु को कुछ क्षण के बाद अपनी आंखों के सामने से विदाई देती है। और उस भगवान जब शिशु बन के आए थे, भगवान ने कह दिया था, मां मेरा ये चतुर्भुज स्वरूप जो है, तमुद्भुतम बालकबंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोदसौरभम। मां मेरे इस स्वरूप का ध्यान करो। मैं 11 वर्ष के पश्चात 11 वर्ष का बनूंगा, तब तुम्हें मुक्त करूंगा। महात्मा लोगों ने तात्पर्य सुनाया इस घटना का। जब पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिया और मन पवित्र होता है, ये 11 इंद्रियां पवित्र बनती है, तब परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। तभी भगवान जीव को द्वंद्वों से मुक्त करते हैं। जन्म मृत्यु रूपी द्वंद्व, सुख दुख रूपी द्वंद्व, ज्ञान अज्ञान रूपी द्वंद्व से, पवित्रता अपवित्रता रूपी द्वंद्व से। भगवान स्वयं आते हैं, अपने माता पिता को बंधनों से मुक्त करते हैं। अब जब भगवान आए तो कल हमने चिंतन किया था, रंगशाला के बगल में ही कैद खाना था। वहां पर देवकी मैया मथुरा की माताओं की जो चर्चा थी वो सुन रही थी। मथुरा की माताएं, कल हमने देखा जब चाणूर के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है, मुष्टिक के साथ बलभद्र जी का जो युद्ध हो रहा है, उस वक्त मथुरा की माताएं बैठी है। मथुरा में उनका मन चला गया है श्रीधाम वृंदावन में, ब्रज क्षेत्र में, और सब लीलाओं का गान कर रही है। देवकी मैया सब सुन रही है, नारायण को प्रार्थना कर रही है। जब भगवान ने चाणूर मुष्टिक का वध कर दिया बलभद्र जी के साथ, कंस के भाइयों को भी मार डाला, अब भगवान जब देवकी वसुदेव जी के पास आए, मैया देवकी और पिता वसुदेव जी के पास जब आए, तब इन दोनों को देखकर वसुदेव जी और देवकी मैया के मन में वात्सल्य का भाव उदय नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, उनके मन में यह भाव है कि ये तो साक्षात जगदीश्वर है, साक्षात भगवान है। इसलिए भगवान जब उनकी बेड़ियों को खोल देते हैं, उनको मुक्त करते हैं, उनके चरणों में श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। दोनों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान को गले से नहीं लगाया है, वक्षस्थल से नहीं लगाया है मां ने, क्योंकि मां जान गई है तो साक्षात मेरा नारायण है, ये साक्षात भगवान है। भगवान को मैं पुत्र रूप में कैसे समझूं? भगवान को मैं गले कैसे लगा सकती हूं?
भगवान समझ गए कि देवकी मैया मुझे पहचान गई है। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मैया को जो मेरा स्वरूप ज्ञान हुआ है उस स्वरूप को भुला दिया जाए। वैष्णवी माया अपने स्वामी के आदेश का अक्षरशः पालन करती है और मैया के मन से भगवान के स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और भगवान मैया के चरणों में और देवकी मैया वसुदेव बाबा के चरणों में वंदन करके उनकी स्तुति करते हैं। मैया, हम भी आपकी सेवा करना चाहते थे। आप जानते हैं, आप भी हमारी सेवा लेना चाहते थे, लेकिन कंस के इस त्रास ऐसा था कि हम आपकी सेवा न कर सके। मैया, बाबा, हम आपकी सेवा न कर पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। बाबा, मैया, हमारा इतना जीवन व्यर्थ ही चला गया। क्या शब्द प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी। भगवान स्तुति करते हुए, माता पिता की स्तुति करते हुए कहते हैं, जिसके पास सामर्थ्य हो, संपत्ति हो, फिर वो यदि माता पिता एवं वृद्ध जनों की जो सेवा नहीं करता है, उसका हाथ, उसका शरीर, वो तो मुर्दे का शरीर है। भगवान ने घोषणा की है। भगवान स्तुति करते करते कहते हैं, माता पिता की वंदना करते हुए कहते हैं, जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, फिर भी वो अपनी माता पिता की और वृद्ध जनों की जो सेवा नहीं करता है, उसका शरीर तो वो तो मुर्दों का शरीर है। देखिए, हमारे गुजरात में संत पुनीत महान संत हो गए और उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं, अगणित उपकार छे एना, ए हवी सरसो नहीं। भूलो भले बीजू बधू, माँ बाप ने भूलसो नहीं। सब कुछ भूल जाइए, अपने माता पिता को आप कैसे भूल सकते हैं। अगणित उपकार छे ए ना, ए हवी सरसो नहीं। उनके अनगणित उपकार है हम पर, उसको कभी विसरिए मत, उसका विस्मरण मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी माता पिता की स्तुति करते हैं और कहते हैं, बाबा, आपने हमको जन्म दिया, मैया आपने हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, फिर भी हमने आपकी सेवा नहीं कर पाए। मैया, मैं आपको क्या कहूं, बाबा मैं आपको क्या कहूं। हम 100 वर्ष तक भी आपकी सेवा करें तो आपके ऋण से अऋण नहीं हो सकते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। भगवान माता पिता की वंदना कर रहे हैं। मूल भागवत में स्तुति पढ़िए, बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान ने वंदन किया है माता पिता को। जब भगवान ने यह स्तुति की, भगवान की वैष्णवी माया कुंती मैया एवं वसुदेव जी पर आ गई। और हमारा नटवर, हमारा नीलमणि तो आप जानते हैं कैसा है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। एक क्षण में मैया को सब भुला दिया। वहां मैया यशोदा को विश्वरूप भुला दिया था, 2 बार एक क्षण के अंदर में। और आज देव की मैया को भुला दिया कि वो जगदीश्वर है, अरे वो योगेश्वरेश्वर है, वो जगत का नाथ है। मैया का वात्सल्य उमड़ उठा। मैया दोनों बालक को अपनी गोद में ले लेती है, अपने हृदय से, वक्षस्थल से लगा लेती है।
मैया के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती है, वसुदेव जी के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहती है। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदगुरुम। भगवान ने अपने माता पिताओं की चरण वंदना की है। बहुत सुंदर प्रसंग आएगा आगे का। उस लीला में प्रवेश करने से पहले महाराज जी से नम्र प्रार्थना रहेगी, कृपा करके एक सुंदर भजन सुनाइए। अमी भरेली नजरू राखो, अमी भरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। अमी भरेली नजरू राखो, अमी भरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। दर्शन आपो दुखड़ा कापो, दर्शन आपो दुखड़ा कापो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। हो चरण कमल मां शीश नमावी, वंदन करूं श्रीनाथ जी। चरण कमल मां शीश नमावी, वंदन करूं श्रीनाथ जी। दया करीने चरणे लेजो, दया करीने चरणे लेजो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। ओ अमी भरेली नजरू राखो, अमी भरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। हो हूँ दुखियारो तारे द्वारे, आवी उभो श्रीनाथ जी। हूँ दुखियारो तारे द्वारे, आवी उभो श्रीनाथ जी। आशीष देजो उर्मा लेजो, आशीष देजो उर्मा लेजो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। अमी भरेली नजरू राखो, अमी भरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। ओ तारे भरोसे जीवन नैया, हाकी रहो श्रीनाथ जी। तमारे भरोसे जीवन नैया, हाकी रहो श्रीनाथ जी। बनी सुकानी पार उतारो, बनी सुकानी पार उतारो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। अमी भरेली नजरू राखो, अमी भरेली नजरू राखो। ओ भक्तो तमारा कर विनंती, सांभळजो श्रीनाथ जी। भक्तो तमारा कर विनंती, सांभळजो श्रीनाथ जी।
मुझे आंगणीए वास तमारो, मुझे आंगणीए वास तमारो। मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरूं राखो, अमी भरेली नजरूं राखो। मेवाड़ना श्रीनाथ जी हो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी हो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले अब आगे की लीला में प्रवेश करें। भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव बाबा एवं देवकी मैया को साष्टांग दंडवत प्रणिपात करके भगवान ने तुरंत उग्रसेन को मथुरा का राजा के रूप में नियुक्त कर दिया और उग्रसेन को कहा, आप ही हमारे राजा बनेंगे, हम आपकी आज्ञा में रहेंगे, हम आपकी सेवा में रहेंगे। देखिए, भगवान अपने को गुप्त रखते हैं। ये तो भक्त की दृष्टि से देखा। अब भगवान की यहां राजनैतिक बुद्धि देखिए। भगवान उग्रसेन को कहते हैं, जब हम आपकी सेवा में रहेंगे तो दूसरे मनुष्य को तो पूछना ही नहीं है, स्वयं देवता भी आपकी सेवा में रत रहेंगे। आप निश्चिंत होकर मथुरा का कार्यभार संभालिए। इसलिए उग्रसेन को मथुरा का राजा किया। कंस के भय से जितने भी यादव भाग गए थे, और यहां पर एक बात भी चिंतनीय है, यादवों को श्राप मिला था कि वो राजा नहीं बन सकते हैं। भगवान की तो लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। उस प्रसंग में अभी नहीं जाएंगे। हम क्रमशः भगवान की लीला के अंदर में भगवान के साथ आगे चले तो जो यादव लोग कंस के भय से बिखर चुके थे, दूसरी जगह गुप्त रूप से रह रहे थे, दूर दूर चले गए थे, भगवान ने उन सब यादवों को पुनः बुलाया, वापस पुनः मथुरा में बुलाया, सबको धन धान्य देकर के बसा दिया और सबको आनंद प्रदान किया है भगवान ने। अब देखिए यहां पर द्वारिका मथुरा के अंदर में एक विलक्षण घटना घट गई। घटना क्या घटी? अब मथुरा के अंदर में जितने वृद्ध लोग थे वो कोई वृद्ध रहे ही नहीं। जितने निर्बल थे वो कोई निर्बल अब रहा नहीं, कोई वृद्ध रहा ही नहीं जिसे आप कहेंगे वरिष्ठ नागरिक। कोई वृद्ध नहीं रहा, कोई निर्बल नहीं रहे। बोले क्यों? क्या कोई औषधि दी थी क्या? क्या कुछ जादू कर दिया क्या? क्या किया भाई बताओ तो सही कि मथुरा के अंदर में कोई वृद्ध नहीं रहे, कोई निर्बल नहीं रहे। बोले अब मथुरावासी क्या करते हैं जानते हैं? मथुरावासी भगवान की उस रूप माधुरी, लीला माधुरी का नित नूतन सेवन करते रहते हैं। इसलिए किसी के अंदर में वृद्धत्व रहा नहीं और कोई दुर्बल रहा नहीं। जो भगवान का स्मरण करता है उसको वृद्धत्व आता नहीं। वृद्धत्व अर्थात अधिभूत अर्थ मत कीजिए, जो अपने साधना में वृद्धत्व न आने दे, जो अपने संकल्प में भगवान के प्रति अग्रसर होने में, उस संकल्प में जो वृद्धत्व न आने दे, अपने संकल्प शक्ति को दुर्बल न बनाए, जो अपने शरीर की दुर्बलता को दुर्बलता जान करके भगवान नाम स्मरण से विच्युत हो जाए, वो ना आए।
महात्माओं ने अनेक अर्थ किए, अद्भुत प्रसंग है ये। पहले भी हम कह चुके हैं, भागवत समाधि की भाषा है। भागवत की भाषा लौकिक भाषा नहीं है। हमारे वल्लभाधीश जी बहुत सुंदर कहते हैं, भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। तो मथुरा के अंदर में कोई वृद्ध रहा नहीं, कोई दुर्बल रहा नहीं। अब श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी, जिसका डर था, जो घटना घटने वाली थी, उसी के पास, उसी घटना के समीप आ पहुंचे। श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी नंद बाबा के पास पहुंच गए। नंद बाबा के पास जाकर के दोनों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। नंद बाबा की आंखें, नेत्रों, उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए। श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी नंद बाबा को प्रणाम करके कहते हैं, बाबा, हमारे असली माता पिता तो देवकी वसुदेव है, लेकिन आपने जिस तरह से हमारा लालन पोषण किया है, आपने जिस तरह से हमें प्रेम दिया है, हमें बढ़ा किया है, शायद इतना कोई माँ बाप कभी भी नहीं कर पाते। बाबा, आप ही हमारे बाबा बाबा है और यशोदा मैया ही हमारी मैया है। हमारा कन्हैया नटवर है, बोलने में अति चपल है। हमारा नीलमणि अपने बाबा को सांत्वना दे रहा है और बाबा को कह दिया, बाबा, भले ही हमारे जन्मदात्री माता पिता मैया देवकी हो और बाबा वसुदेव हो, लेकिन बाबा, आपने हमको बड़ा किया है। आपने हमें मक्खन खिलाया, आपने हमें आनंद दिया है, आपने हमको बड़ा किया है। बाबा, आपकी और यशोदा मैया की हम क्या वर्णना करने जाए। आप ही हमारे असली माता पिता है। श्री कृष्ण पुनः पुनः नंद बाबा को प्रणाम करके यह वाणी उच्चारित करते हैं, बाबा को सांत्वना देते हुए नंद बाबा को श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा, अब आप ब्रजधाम लौट जाइए। यद्यपि मैं जानता हूं आप मैया और ब्रजवासी गोपियां और गोप, वहां के गाये बछड़े, लताएं, पुष्प, वृक्ष, पशु पक्षी मुझे कितना प्रेम करते हैं। उन सबको दुख होगा, मैं जानता हूं बाबा। हमारे विरह में वो अत्यंत दुखी हो गए होंगे, लेकिन बाबा, अब कर्तव्य निष्ठा का पालन करना है। देखिए, हमारा कन्हैया ने राग दिखाया, अब विराग पूर्ण रूप से दिखाता है। हाथ पसारना भी जानता है, हर हाथ को ले लेना भी जानता है। भगवान दोनों लीलाएं पूर्ण रूप से दिखा रहे हैं। बाबा, हम कार्य पूर्ण होने के बाद आपके दर्शन के लिए आएंगे। अभी मथुरा वासियों को सुरक्षा प्रदान करनी है और अनेक कर्तव्य कर्म पूर्ण करने हैं। हम कार्य पूर्ण करके आपके और यशोदा मैया के दर्शन करने के लिए आवेंगे। देखिए, भगवान कहते हैं, हम आएंगे, हम रहेंगे नहीं।
भगवान के शब्द को समझिए। भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म से जब थोड़ा अवकाश मिलेगा, पूर्ण होंगे, तब हम आपके दर्शन के लिए आवेंगे। नंद बाबा की आंखों में अश्रु से भर गए। महात्माओं ने समझाया, इतनी वेदना हुई है, साथ साथ में कंठ अवरुद्ध हो गया है। आंखों में से, नेत्रों में से अश्रु की धारा भी नहीं निकल पा रही है, एक एक बूंद टपक रहा है, कंठ अवरुद्ध हो गया है। श्री कृष्ण नंद बाबा को और गोपों को साधन सामग्री, भेंट इत्यादि दे करके उनको विदाई करते हैं। नंद बाबा के अश्रु नेत्रों से बाहर निकलने से पहले ही जैसे सूख गए हैं। नंद बाबा ने दोनों बालकों को गले से लगा लिया है। मानव थोड़ा चिंतन करो, यही दोनों बालकों को नंद बाबा ने अपनी गोदी में पाला पोसा है। और वह जो यही बालक ने कितना आनंद दिया था। स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप। ये विशुद्ध प्रेम है, कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कोई माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है, लेकिन वो जागतिक प्रेम है। यहां पर नंद एवं यशोदा मैया का प्रेम कोई जागतिक प्रेम नहीं है, ये विशुद्ध पूर्ण प्रेम है। जिस प्रेम में प्रेमी भोक्ता नहीं बनता है, समझिए। वो अपने को आनंद प्राप्त हो इसलिए श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं। श्री कृष्ण को प्रेम मिले, श्री कृष्ण को आनंद मिले, उसके कारण वो श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं। और नंद बाबा का कंठ अवरुद्ध हो गया। बाबा को सांत्वना दी, अनेक भेंट सामग्रियां दे करके गोप बालकों के साथ बाबा को विदाई दी है। गोप बालक भी कुछ बोल नहीं पाए। आज तक सोचते थे कि कन्हैया हमारा मित्र है, उसके कंधों पर चढ़ करके हम भांडीर वन तक गए। कुछ भी आपत आने से हम केवल कन्हैया कन्हैया पुकारा करते थे, और कन्हैया सब विपत्तियों से हमारी रक्षा करता था। सबका कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र के जल सूख गए। इतने विरह की वेदना है वो। अब देखिए श्रीमद् भागवत में, मूल भागवत में, इसके बाद नंद बाबा जब ब्रजधाम में वापस आते हैं तो उसका वर्णन नहीं है। शुकदेव जी ने वो वर्णन नहीं किया है। शुकदेव जी कर नहीं पाएंगे। महात्माओं ने अनेकों तरह से उसका ध्यान करके वर्णन किया है। जब इतने कठिन हृदय को लेकर के, जैसे हृदय पर पत्थर रख करके नंद बाबा जब ब्रजधाम लौटे, तो यशोदा मैया ने जो शब्द उच्चारित कर दिए, कभी कोई नारी अपने पति के प्रति वो शब्द उच्चारित नहीं कर सकती है। यशोदा मैया ने कह दिया, अरे आप मेरे कलेजे के टुकड़े को वहां रखकर कैसे आ गए? अच्छा होता आप वहीं पर मर जाते, आप वापस क्यों आए? आप वहीं पर मर जाते तो अच्छा रहता, आप पुनः लौटे क्यों ब्रजधाम में?
देखिए, ये प्रसंग बहुत अद्भुत दिव्य प्रेम का प्रसंग है। कृपा करके अपने सांसारिक प्रेम को इसके भीतर में मत लाइएगा। यह अत्यंत विशुद्ध प्रेम का प्रसंग है। यशोदा मैया कहती है, आप वापस क्यों लौटे? हमारे कलेजे के टुकड़े को वहां छोड़ करके आप वहीं पर मर जाते, आप पुनः लौटे कैसे? नंद बाबा कहते हैं, महर, तुम जो कहती वो सत्य है। मुझे वहीं पर मर जाना चाहिए था, लेकिन महर सुनो, यदि मैं वहीं पर कृष्ण प्रेम के अंदर में मेरा शरीर त्याग देता, कृष्ण विरह के अंदर में, तो श्री कृष्ण पर क्या गुजरती? तुम वह सोचो महर। नंद बाबा मैया को समझा रहे, महर सुनो, यदि मैं और तुम दोनों यहां श्री कृष्ण के विरह में हमारे प्राणों को त्याग देंगे, तो थोड़ा चिंतन करो व्रजवासियों की क्या अवस्था होगी। क्या फिर वो जीवित रह पाएंगे? वो भी कृष्ण प्रेम में अपने शरीर का त्याग कर देंगे। और जब हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण को यह पता चलेगा कि बाबा और मैया ने ब्रजवासियों सहित हमारे विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तो तुम तो जानती हो श्री कृष्ण का हृदय कितना कोमल है। शायद पुष्प की पंखुड़ी कठिन हो सकती है, हमारे कन्हैया का हृदय तो उससे भी अत्यंत कोमल है। हमारे श्री कृष्ण पर क्या गुजरेगा? वो कितना दुखित होगा महर, तुम सोचो। हमें मरना है, हम इसी तरह से दिन ब दिन अपने आप को घुटते जाएंगे, अपने आप को विलाप करते जाएंगे, दिन ब दिन हम रोएंगे, श्री कृष्ण के विरह में तड़पेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के विरह में अपने प्राणों को कभी त्यागेंगे नहीं। हमारे कन्हैया को वो पता न चलना चाहिए कि हमने उसके विरह में हमारे प्राणों को त्याग दिया है, हमारे प्राणों को त्याग दिया। ये समाचार कतई श्री कृष्ण को नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। नंद बाबा एवं मैया यशोदा का ये विशुद्ध प्रेम का चूड़ांत दर्शन करा रहे हमारे महात्मा। उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान ब्रजवासियों के कितना प्रेम करते थे। नंद बाबा ब्रजवासियों को कहते हैं, श्री कृष्ण जाने से पहले कह के गए हैं, उन्होंने अपने प्राणों को हमारे हृदय में रख दिया है, और हमारा कन्हैया ने कहा था उसके प्राणों को हमें संभाल करके रखना है। हमारे श्री कृष्ण के पास से समाचार नहीं जाने चाहिए कि उसके विरह में हम तड़प तड़प करके हमने अपने प्राणों को त्यागा है। इस श्री कृष्ण प्रेम का ये विशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम की कल्पना तक मनुष्य नहीं कर सकता है, वो विशुद्ध प्रेम नंद बाबा एवं यशोदा मैया प्रदर्शित करते हैं। हम तो भागवत भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं पुनः पुनः। भगवान उस प्रेम की एक झलक देना हमें, ताकि हमारा जीवन धन्य बने। उस विशुद्ध प्रेम के प्यासी हमको बनाना, जिसमें प्रेमी भोक्ता नहीं बनता है। प्रेमी अपने प्रेमी को उसी के लिए प्रेम करता है कि उसे आनंद मिले। हमें आनंद प्राप्त करने के लिए हम किसी को प्रेम करते नहीं हैं। श्री रामकृष्ण देव भी यही बात बताते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहा,
मेरे माता पिता ने मुझे क्या प्रेम किया है, जो प्रेम श्री राम कृष्ण देव ने मुझसे किया है जगत में कोई नहीं कर पाएगा। वो विशुद्ध प्रेम है, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। माता पिता का प्रेम तो उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन माता पिता के प्रेम से ऊपर का स्थान गुरु का है। समझिए, माता का पिता का प्रेम शुद्ध प्रेम है। यहां पर जो प्रेम का दर्शन कराया है वो भगवान के विशुद्ध प्रेम का दर्शन कराया है। नंद बाबा ने सबको समाचार दिया, सबको शांत बना दी। गोपजन गोपीजन यशोदा मैया, और यहां पर मथुरा में आगे की लीला घटने वाली है। आज की कथा यहां पर भगवान नंद बाबा एवं वसुदेव गोप बालकों को विदा करते हैं। सबको प्रतीति हुई कि श्री कृष्ण जैसे उनके हृदय में है। मैया को भगवान ने कहा था, मैया अब मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा तुम्हारे हृदय में। गोपियों को कहा था, गोपियां अब तक तो मैं केवल एक ही ग्रह में था, अब तो तुम्हारे प्रत्येक के घर में मैं वास करूंगा। और भगवान ने ये आश्वासन देकर के व्रजधाम को छोड़ा था। आइए उस श्री कृष्ण को, उस नीलमणि को हम भी हमारे हृदय में बिठा दे और उस नीलमणि के साथ आनंद से कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उसके साथ आनंद से उसका स्मरण करते हुए अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम हसी मधुरम हसितम मधुरम। भगवान के लीला का श्रवण करते करते आनंद से भगवान का चिंतन करके आज की इस वाणी उन्हीं को अर्पण करते हुए आज की कथा की विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।